के आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द है, क्योंकि सोचिए कि जिस पिता की जवान बेटी की हत्या हो जाए या फिर मर जाए तो सोचिए एक पिता पर क्या बीतता होगा। और आज भी उम्मीद में हैं। और ख़ास तौर से मैं सारण एसपी कुमार आशीष जो हैं उनकी छवि के बारे में मैंने सुना है कि बहुत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार हैं। हम उनसे उम्मीद लगाए हैं कि वो मेरी गुहार उन तक पहुँचे और वो सुने, मेरे साथ न्याय हो। अब तो हम यही उम्मीद, बड़े लोगों के लिए कुछ अलग कानून हो, छोटे गरीब लोगों के लिए अलग कानून हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जैसे गरीबों को न्याय न भी मिले, क्योंकि हम बेबस हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा पहुंच नहीं है। हम तो कानून की जो धारा है उसके ऊपर विश्वास करके जी रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पर एक लड़की का शव मिला था। उसके बाद से पूरे जिला में सनसनी हुआ कि आखिर यह जो है हत्या है या फिर क्या कुछ है। उसके बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टर और डॉक्टर के साथ स्टाफ जो काम करने वाले थे उन सभी पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने हत्या करके फेंक दिया गया है शव को। उसके बाद आपको बता दें कि कई सारी टीम बन रही है जाँच हो रही है, लेकिन अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। लेकिन आपको बता दें कि किसी नेता, किसी मंत्री के बेटी का एक पर्स अगर चोरी हो जाता है तो पूरे राज्य की पुलिस उस पर्स को खोजने में लग जाती है और वह पर्स जो है 2 से 3 घंटे में मिल जाता है। यह कहानी आपने कई बार देखा होगा कि किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री के बेटी का पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया और 2 घंटे से 3 घंटे में वह मोबाइल और पर्स मिल जाता है। लेकिन एक गरीब घर की अगर बेटी का हत्या हो जाता है और कोई भी पुलिस का जो टीम है, कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई भी इस मामले पर बोलना नहीं चाहता है और ना अभी तक गिरफ्तारी हुई, कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं सोची, जबकि नामजद FIR हुआ है। वह परिवार आज भी यहाँ पर बैठा हुआ है जिस प्रकार से उस दिन बैठा हुआ था और लगातार लोग रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग, कोई लोग अपना उम्मीद तोड़ चुके हैं कि हम लोगों को अब इंसाफ नहीं मिल पाएगा। बाकी हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कार्रवाई हुई है इन लोगों तक। हालांकि कल सुनने में मिला कि रात में GRP के जो थाना अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए थे और क्या आश्वासन देके गए हैं, क्या गिरफ्तारी हुई है, इन लोगों के पास हो सकता है कि हम लोगों से ज़्यादा जानकारी हो। चाचा, इतने दिन हो गया, 5 दिन, क्या कुछ अभी तक गिरफ्तारी हुआ? कुछ लग रहा है कि इंसाफ आपकी बेटी को मिल पाएगा, आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा अभी तक? अब तो हम प्रशासन से उम्मीद तो लगाई है, लेकिन जिस थानाध्यक्ष आए थे GRP के, उन्होंने तो आश्वासन दिया है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, जांच हमारा सही दिशा में, आपने जिन बिंदुओं को उठाया है अपने आवेदन में उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम इस कांड का उद्भेदन करेंगे। तो हम तो उम्मीद पे अभी जी रहे हैं, अभी आप हैं जी रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि अगर किसी नेता या किसी मंत्री का पर्स चोरी हो जाता है, उसकी बेटी का मोबाइल चोरी हो जाता है, तो 2 घंटे से 3 घंटे में पूरे जिला की पुलिस, पूरे राज्य की पुलिस उसको खोजने में लग जाती है, क्योंकि वो मंत्री की बेटी का पर्स या मोबाइल होता है। लेकिन एक गरीब की बेटी का हत्या हो जाता है, फेंक दिया जाता है हत्या करके, और बाई नेम आपने FIR दर्ज किया और 5 दिन में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या इस पर सिस्टम पर सवाल नहीं उठता है? फिर सिस्टम पर तो बिल्कुल सवाल उठता है। अब यही देखना है कि इस राज्य में 2 तरह की न्याय व्यवस्था है कि एक तरह की न्याय व्यवस्था है। अगर बड़े लोगों के लिए कुछ अलग कानून हो, छोटे गरीब लोगों के लिए अलग कानून हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जैसे गरीबों को न्याय न भी मिले, क्योंकि हम बेबस हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा पहुंच नहीं है। हम तो कानून की जो धारा है उसके ऊपर विश्वास करके जी रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं आपके क्षेत्र में, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी बिहार के, बगल के ही हैं, ज़्यादा दूर उनका भी घर नहीं है। विधायक हैं धूमल सिंह जी यहीं के हैं, सिग्रीवाल जी हैं सांसद यहीं के हैं बगल के। उसके बाद जो MLC हैं सचिदानंद राय, वो भी यहीं के हैं, सभी लोग यहीं के हैं। क्या इन लोगों का कुछ सपोर्ट आपको मिला, कुछ आश्वासन मिला? आए थे आपसे मिलने, कुछ आश्वासन मिलने के लिए? तो एक विधायक जी के लड़का कल आए थे और बोले कि ठीक है, हम लोग जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसके बाद अभी तक तो कोई नहीं आया है। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो वो लोग जाने, हम तो इस उम्मीद में हैं। और ख़ास तौर से मैं सारण एसपी कुमार आशीष जो हैं उनकी छवि के बारे में मैंने सुना है कि बहुत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार हैं। हम उनसे उम्मीद लगाए हैं कि वो
मेरी गुहार उन तक पहुँचे और वो सुने, मेरे साथ न्याय हो। अब तो हम यही उम्मीद न लगाएंगे, बाद बाकी आगे जैसा होगा वैसा। देखिए, एक पिता के आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द है, क्योंकि सोचिए कि जिस पिता की जवान बेटी की हत्या हो जाए या फिर मर जाए, तो सोचिए एक पिता पर क्या बीतता होगा। और आज भी प्रशासन पर, पुलिसिया व्यवस्था पर, सारण के एसएसपी पे पूरा इनको भरोसा है। इन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि सारण के एसएसपी की जो छवि है, बहुत अच्छी छवि है, हम भी बहुत सम्मान करते हैं एसएसपी साहब का, त्वरित कार्रवाई करते हैं किसी भी मामले में। लेकिन फिर मेरा सवाल सर यह है कि जीआरपी से अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है मामला, तो इस मामले को स्थानीय पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए केस को। मैं बार बार यही मांग करता हूं कि इस केस को अगर जीआरपी से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो प्रशासनिक जो स्थानीय थाना है, स्थानीय जो पुलिस बल है, उसको दे दिया जाए, ताकि यह जो अपने स्तर से जांच कर सके। बाकी परिवार जो है काफ़ी विवश है। इन लोगों का कहना है कि 5 दिनों में अभी तक कोई पॉजिटिव ऐसा नहीं दिखा कि कोई अपराधी अभी तक पकड़ा जाए। बाकी मैं बार बार गुहार लगा रहा हूँ सारण के एसएसपी से, सारण के डीएम साहब से, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से, यहाँ के वर्तमान विधायक हैं धूमन सिंह जी, सांसद साहब हैं उनसे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, एमएलसी साहब सत्यानंद राय हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि एक गरीब की बेटी के इंसाफ की लड़ाई में आप भी सामने आइए। वरना बार बार जो कहा जाता है कि नेता अपने स्वार्थ का नेता होता है, चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करके नेता निकल जाते हैं, और जब किसी गरीब को ज़रूरत पड़ती है तो नेता दिखाई नहीं देता है, ना कोई नेता मिलने के लिए आता है। बार बार जो कहा जाता है वह कहा जाएगा। बाकी इनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि इनको जहां ज़रूरत पड़ेगी, हमारी पूरी टीम, अब जनता बोलेगी न्यूज़ की पूरी टीम इनके परिवार के साथ है। जहां ये लोग कहेंगे, जब कहेंगे, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो बाकी हम लोग, ये लोग आगे, इन लोगों, इनके भाई से हमारी बात हुई, इनके जो पुत्र हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग डीएम आवास के बाहर जाकर वहीं धरना पर बैठ जाएंगे, हम लोग घर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे रहने और नहीं रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि हमारे घर में एक हत्या हो जाता है और इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोगों के रहने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी पूरी जिला की जितने भी मीडिया के साथी हैं, सभी से आग्रह करेंगे इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए। उसके बाद नेशनल मीडिया से भी मेरा आग्रह होगा कि सिर्फ आप अमीरों के डिबेट में बुलाएंगे या फिर किसी गरीब का भी आवाज़ उठाएंगे, यह भी देखने का विषय होगा। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सारण पुलिस, सारण एसएसपी, बिहार पुलिस, स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी को टैग करके इस वीडियो को शेयर करें और बताइएगा। इन्होंने एक सवाल पूछा जो कि क्या गरीब के लिए अलग कानून हमारे देश, हमारे राज्य में है और अमीर के लिए अलग कानून? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद।